Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Hope you are doing well. Today's video going to be very interested because आज हम दो मशहूर फील्ड्स के बारे में बात करेंगे। एक है कंप्यूटर साइंस और दूसरी है अलाइड हेल्थ साइंसेज की फील्ड्स। आज हम इन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस देखेंगे, इनकी वर्ड्स देखेंगे, पाकिस्तान में किसकी वर्ड ज़्यादा है और अब्रॉड में किसकी वर्ड ज़्यादा है। तो आइए जानते हैं तफसील से। अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस जो है वो कंप्यूटर्स, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह से रिलेटेड फील्ड है। और अगर हम बात करते हैं अलाइड हेल्थ साइंसेज की फील्ड की, तो अलाइड हेल्थ साइंसेज की फील्ड मेडिकल की दुनिया से जुड़ी हुई होती है, जैसा कि फिजियोथेरापिस्ट होते हैं, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट होते हैं। इसके अलावा हमारे पास ओटी टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं। इस तरह की जितनी भी फील्ड्स हैं वो सारी मेडिकल से रिलेटेड हैं और ये सारी अलाइड हेल्थ साइंसेज के ज़ुमरे में आती हैं। तो हम बात करते हैं इनके टाइम ड्यूरेशन की। आमतौर पर कंप्यूटर साइंस की फील्ड्स और अलाइड हेल्थ साइंसेज की फील्ड्स के जो बैचलर्स होते हैं वो 4 ईयर में होते हैं और इनमें 8 सेमेस्टर्स होते हैं और हर सेमेस्टर जो होता है वो 6 मंथ का होता है। कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर साइंस में ज़्यादातर हमारे पास प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स होते हैं और थ्योरी होती है। और अगर हम अलाइड हेल्थ साइंसेज की बात करते हैं, इसमें हमारे पास ज़्यादातर मेडिकल प्रैक्टिस होती है और हॉस्पिटल्स की ट्रेनिंग शामिल होती है। अब हम बात करेंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। तो अगर हम सीएस की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं तो हमारे पास मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस होते हैं, फ्रीलांसिंग कंपनीज़ होती हैं। इसके बाद हमारे पास गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और आप घर बैठे ऑनलाइन भी कमा सकते हैं। ये इसका बेनिफिट है कि आपको अगर परमिशन नहीं है, स्पेशली लड़कियाँ, बहुत सी लड़कियाँ ऐसी होती हैं जिनको परमिशन नहीं मिलती बाहर जाने की और वो घर में बैठ के कुछ करना चाहती हैं, तो ये बेस्ट है उनके लिए कि वो घर बैठ के भी अपनी अर्निंग कर सकती हैं। अगर हम अलाइड हेल्थ साइंसेज की बात करते हैं तो अलाइड हेल्थ साइंसेज में हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ज़्यादातर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स होती हैं, क्लिनिक्स होती हैं, लेबॉर्ट्रीज होती हैं, फिजिकल थेरापी सेंटर्स होते हैं, उसके अलावा डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं, जहाँ पर जॉब कर सकते हैं। लेकिन अलाइड हेल्थ साइंसेज में ज़्यादातर काम फिजिकली होता है। यहाँ पे ऑनलाइन वाला कोई सिस्टम नहीं होता कि आप घर में बैठ के कमा सकते हैं। हाँ, एक दो फील्ड्स ऐसी हैं, लाइक एचएनडी है जिसमें आप घर बैठ के ऑनलाइन जो है वो किसी को डाइट वगैरह प्रेफर करते हैं। अदरवाइज मोस्टली आप लोगों को फिजिकली ही काम करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं इनके सैलरी पैकेज की। अब बात करें सीएस के सैलरी पैकेज की, तो शुरू में जो इसकी सैलरी है वो 40,000 टू 80,000 तक हो सकती है। अगर आपके पास स्किल्स अच्छी हैं, एक्सपीरियंस अच्छा है, तो आप लाखों में भी कमा सकते हैं, खास तौर पर अपनी कंपनी बनाकर या फ्रीलांसिंग करके। अब हम बात करते हैं एएचएस के सैलरी पैकेज की। एएचएस का जो सैलरी पैकेज है वो स्टार्ट होता है 30,000 से और 50,000 तक जा सकता है। लेकिन अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं या किसी दूसरे मुल्क में जाकर अपनी जॉब करते हैं तो आपकी जो सैलरी है इससे ज़्यादा बढ़ सकती है। अब हम बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस ऑफ स्किल्स की। सीएस में जो आपकी कामयाबी है वो डिपेंड करती है आपकी स्किल्स पर, लाइक कोडिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और प्रोजेक्ट्स। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप बहुत इसमें आगे जा सकते हैं, बिकॉज स्किल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप ऑफ द सीएस। अगर हम एएचएस की बात करते हैं तो एएचएस में स्किल्स भी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन स्किल्स के साथ साथ आपके पास लाइसेंस हो, एक्सपीरियंस हो, उसके अलावा क्लिनिकल प्रैक्टिस हो, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे फॉरेन कंट्रीज़ में क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं सीएस वालों के लिए और एएचएस वालों के लिए। सीएस वालों के लिए दुनिया भर में रिमोट जॉब्स एंड वीज़ा स्पॉन्सरशिप के मौके बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑन द अदर साइड अगर हम एएचएस की बात करते हैं तो एएचएस वालों के लिए गल्फ एंड यूरोप कंट्रीज़ में हॉस्पिटल्स में जॉब्स होती हैं, लेकिन उसके लिए आपको लाइसेंस एग्ज़ाम देना लाज़मी होता है। अब हम बात करेंगे कौन से वर्थ इट है और कौन से नहीं है। अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की फील्ड्स के बारे में, तो कंप्यूटर साइंस की फील्ड्स में हमारे पास बहुत से बेनिफिट्स हैं अदर देन अलाइड हेल्थ साइंसेज की फील्ड्स में। कंप्यूटर साइंस में हमारे पास सैलरी पैकेज ज़्यादा होता है, उसके अलावा फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है और वहाँ पर फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा मिलती हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि आप अगर घर से बाहर नहीं जा सकते किसी भी रीज़न की वजह से, देन आप जो है अपने घर में बैठकर भी अर्निंग कर सकते हैं। जबकि अलाइड हेल्थ साइंसेज़ इसके बरअक्स थोड़ा-सा मुख्तलिफ है। आपकी फ़िज़िकल मौजूदगी जो है वहाँ पर होना ज़रूरी होता है, ऑनलाइन आप घर में बैठ के काम नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में जॉब करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको वो लाइसेंस एग्ज़ाम देना लाज़मी होता है।
इसके अलावा इसकी सैलरी जो है वो सीएस की निस्बत जो है वो कम है। अगर देखा जाए तो दोनों फ़ील्ड्स अपनी-अपनी जगह बेहतर हैं। ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पर कि आपका इंटरेस्ट किसमें ज़्यादा है। अगर आपको नई चीज़ें देखना पसंद है या नए प्रोजेक्ट्स पे काम करना अच्छा लगता है या आपको कंप्यूटर से या आपको प्रोग्रामिंग से या आपको डिजिटल चीज़ों से इंटरेस्ट है, तो आपके लिए सीएस एक बेहतर फ़ील्ड साबित हो सकती है। लेकिन अगर आपको लोगों की खिदमत करना पसंद है, हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट पसंद है, आपका इंटरेस्ट मेडिकल में है, तो देन आपके लिए अलाइड हेल्थ साइंसेज़ की फ़ील्ड जो है वो बेस्ट है। तो गाइज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ कि आप किस फ़ील्ड को चूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस की फ़ील्ड को या अलाइड हेल्थ साइंसेज़ की फ़ील्ड को। ये थी आज की हमारी वीडियो, मैं उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।